सनकादि ऋषि राजा पृथु पर बहुत प्रसन्न हैं और बता रहे हैं कि कल्याण का क्या साधन होना चाहिए। ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग कैसे होगा, तो शास्त्रों की बात कर रहे हैं कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, ये मूल बात है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास अगर आप रखेंगे तो आगे जितनी भी बात कह रहे हैं वह अपने आप होता चला जाएगा, अनायास ही उसकी प्राप्ति हो जाएगी, प्रपंच से वैराग्य हो जाएगा। पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर, इस प्रकार से पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने से पुरुष सदगुरु की शरण लेता है। एक बात बताते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि पृथ्वी पर अभी जितने भी लोग हैं और उससे ऊपर जाओ, शास्त्र में जाओ तो तुलसी बाबा, उसके बाद बाल व्यास जी, फिर उनसे ऊपर जाओ नारद जी तक चले जाओ। फिर एक प्रश्न उठता है कि सबसे ऊपर किनका वचन है जिसको सुनना चाहिए हमको शास्त्र के बारे में? तो ये कौन है? भोले बाबा से भी, भोले बाबा की अग्रज, ये हमारे जो सनत कुमार जो चार भाई, उनके वचन को हम लोग सुन रहे हैं। बड़ा ध्यान से सुनो, ये नहीं मिलेगा, अमूल्य वचन। कहते हैं कि पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सदगुरु की शरण लेता है। सदगुरु की शरण कब लेता है? तो जब पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाती है, फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्यादि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तृत्व आदि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। लिंग देह का नाश मतलब मोह का, इस शरीर से मोह, शरीर के भीतर जो हमारी आत्मा है उससे नहीं, इस शरीर और शरीर से जो संबंध रखने वाले जितने भी हैं उसका नाश, यही हुआ लिंग देह। और जब ये हो जाता है तो शरीर के द्वारा जो किया गया कार्य है उसमें मैं और मेरेपन का भाव नहीं आता है। फिर तो जैसे स्वप्नावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घट पट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब तक ये नहीं प्राप्त हुआ था तो ये जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में भेद, जो हमारा भेद बुद्धि जो था, जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद नहीं। वाह जगत में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। बड़ा सुंदर बात। जल या दर्पण, यही 2 जगह पर तुमको दिखाई पड़ेगा कि हमारा प्रतिबिंब क्या है, वास्तव में हम कैसे हैं, अन्य जगह पर नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती है तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती है। और जब मन खिंचा गया तो सोचो क्या होगा। 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां उसी के तरफ प्रवाहित होने लगे।
जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती है तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती है। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुश आदि अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। अब ये जो हमारा मन है, यह मन जो है इंद्रियासक्त मन है, इसको कहेंगे हम। इंद्रिय के विषयों में आसक्त रहने वाला मन ये क्या करता है, इसके ऊपर जो बुद्धि अब है उसको अपनी ओर खींचता है। कहते नहीं, चंचल सिंह इसका नाम है, बुद्धि ज्ञान सागर जी हैं, उन्हीं को अपनी ओर खींच लेता है। कहता है आप इन विषयों के बारे, बुद्धि को कहता है आप इन विषयों के बारे में हमको अगर बताइएगा तब हम प्रसन्न। मन कहता है अब हम प्रसन्न भलियो। मोबाइल में भी देखो इसी तरह से हो रहा है, बच्चे लोग जो खराब हो रहे हैं, वो अपने बुद्धि को उसी के तरफ मोबाइल में लगा देता है जिससे उसका मन प्रसन्न। आज हमारा मन बड़ा प्रसन्न है। अरे क्या चीज का प्रसन्नता हो गया, तुमको तो विद्याभ्यास करना चाहिए था। तो विचार बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है, हरण कर लिया। किसी का जब हरण हो जाए तो उसको पता नहीं चलता कि मेरा हरण हो गया। और विचार शक्ति के नष्ट हो जाने, अब विचारे करने की हमारी बुद्धि जब चली गई तो हम अब अच्छा और बुरा में विचार करने की शक्ति ही मेरी नष्ट हो गई। गीता में भी भगवान यही क्रम बताए थे कि बुद्धि का नाश होने से स्मृति विभ्रम हो जाता है। तो विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है, और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। अब अनुभव मेरा काम नहीं कर रहा है कि हमको वास्तव में इससे अज्ञानी की तरह हम किसी कार्य को कर रहे हैं कि अब हम नरक में जा रहे हैं। ज्ञान मेरा काम ही नहीं कर रहा है कि ये काम नहीं होना चाहिए था। पूर्व में तो इस तरह का किया तो उसको ये फल मिला था। और इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन, जो बड़े बड़े महान ज्ञानी पंडित जन, जिनको हम पंडित जी कहते हैं, पंडित जन उसको कहते हैं अपने आप को नाश करना ही इसको कहते हैं। यहीं पर आता है कि पंडित जी अगर कह दिए कि जाओ तुम अपने आप को नाश कर रहे हो, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, अपने आप का तुम नाश कर रहे हो। जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है। अब कहता है स्वार्थ सिद्धि। मानव जो है वह जन्म से ही स्वार्थ का बहुत बड़ा, वो जो स्वार्थ परक जिसको कहो, स्वार्थी कहो। लेकिन कभी कभी आज हम बताएंगे कि यह स्वार्थ स्व पर में कैसे बदल देता है। अच्छी बात है, स्वार्थी होना खराब नहीं है, लेकिन स्वार्थी ऐसा नहीं कि अपने बुद्धि को, अपने आप को ही आप स्वार्थ में नष्ट कर लिया। ऐसा स्वार्थ नहीं, स्वार्थ ऐसा जो पर में बदल जाए। आज उसका दृष्टांत हम देंगे। तो अपने द्वारा, आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिन्ता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। आप चारे प्रकार का पुरुषार्थ होता है, चारों पुरुषार्थ को आप नष्ट कर लेते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इंद्रिय के विषयों का चिंतन करने से चारों प्रकार के सभी पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है, और फिर अंत में आपको वृक्ष की योनि प्राप्त, क्योंकि अब ज्ञान विमूढ़, वृक्ष में क्या गड़बड़ी हो गई है। ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। कुछ नहीं वृक्ष कर पाएगा, एक जगह खड़े रहो, स्थावर योनि।
इसीलिए जिसे अज्ञानांधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। इन 4 पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ तो मोक्ष ही माना जाता है। अर्थ भी किसके लिए, धर्म भी किसके लिए, कामना भी किसके लिए, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए होना है। इसलिए सभी इन 4 पुरुषार्थों में मोक्ष ही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कहा जाता है, क्योंकि अन्य 3 पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। अर्थ में भी ये रहता है कि भाई कोई चोरी करके ले जाएगा, काल का भय है, आज तो है कल रहेगा कि नहीं रहेगा। धर्म में भी यही बात होती है, आज तो हम कमा लिए, कल होगा कि नहीं। काम तो खैर बहुत निकृष्ट पुरुषार्थ माना जाता है। काम तब अच्छा पुरुषार्थ हो जाता है जब वही काम भोले बाबा के लिए अपने को जला देता है। क्या भोले बाबा का? भोले बाबा को विवाह करा देता है ये काम। आहा, अरे काम, ऐसा काम जो अपने को जला दिया और उस बड़े असुर का वध करने के लिए भोले बाबा का विवाह जरूरी था। ऐसा काम अपने ही को जला दिया, और कितना बड़ा वरदान उसको मिला। आहा, भोले बाबा जब प्रसन्न हुए, जब उस काम की पत्नी आई रोती हुई कि बाबा आप तो सबका कल्याण करने वाले हैं, मेरे पति, जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं भी रहेगा तब भी तुम्हारा पति हर जगह हर समय जीवित रहेगा। कहा ऐसा नहीं, हमको चाहिए इसी रूप में चाहिए जिस रूप में आप इसको जलाए हैं, शरीर हमको दीजिए। तो कहे जाओ ये भी हो जाएगा। कितना बड़ा वरदान दिए, कहे सीधे भगवान का पुत्र होगा। कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में, ये बताओ, भगवान का पुत्र हो जाना, कितना बड़ा वरदान प्राप्त किया वो काम। बताओ, कामना भी ऐसा काम तो ऐसा होना चाहिए कि भगवान का पुत्र परहित में लग गया। तो काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुण क्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। कोई कहे कि हम इसमें कुशल से रहेंगे, हमारा इतना धन हो जाए, अरे तुमसे ज़्यादा धनवान दूसरा है, तुमको फिर जलन वहाँ शुरू हो जाएगा। कोई कहे कि हम बहुत बड़े जो है सो धर्मात्मा, तो तुमसे बड़ा धर्मात्मा संसार में, फिर वहाँ तुम ईर्ष्या से अगर ठीक ढंग से प्राप्त नहीं धर्म को किए तो, पर हित में नहीं अगर उस धर्म को प्राप्त किए, स्व के लिए अगर तुमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अहंकार को पैदा कर लिया, नहीं, सबको कुचल देगा ये काल भगवान। उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अतः राजन, जो श्री भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे, ऐसा कहाँ नहीं भगवान है आत्मा के रूप में। चींटी है उसमें भी है, एक वृक्ष है उसमें भी है, सब में है। जो भी प्राणी अगर है तो उसमें है। तो जो प्रकाशित हो रहे हैं उन्हें तुम क्या कहो, वह मैं ही हूँ ऐसा जानो और ऐसा समझ करके उससे व्यवहार करो। अगर उसको कोई कष्ट हो रहा है तो ये मुझे हो रहा है, इसीलिए तुम उसको कष्ट ना देने का कष्ट करो। वो अपने कर्म से कष्ट पा जाए कोई बात नहीं, जहाँ तक हो मदद कर दो, लेकिन तुम नहीं अपने वाणी से, शरीर से उसको कष्ट देने। वृक्ष को भी, पत्तों को भी नहीं हिलाओ। कहता है, अपने शास्त्र में कहता है कि कोई वृक्ष अगर औषधि मेडिसिनल प्लांट है तो आप प्रार्थना कीजिए कि हे वृक्ष महाराज, हे तुलसी माता, आपका एक पत्ता का हमको जरूरी है, क्या करोगे? मन से वो तुलसी बोले, तुलसी तुम्हारे भीतर में प्रवेश कर, कहेगा क्या करोगे बच्चा? तो भगवान का अच्छा चलेगा। भगवान तो हमारे शिरोधार, बड़ा प्रसन्न होकर के दे दिया।
ये नहीं गए नोच लिया उसको, मूड़ी तोड़ दिया ना। तुम वह मैं ही हूं ऐसा जानो। और जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती। माला अगर हम जानते हैं तो सर्प, उसी के आकार का सर्प भी बना रहता है, तो ये बुद्धि नहीं होती। कहते हैं माला है, सांप नहीं है, तो सर्प बुद्धि नहीं रहती। उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्म मल कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को, जो कर्मों से गठित है, इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो, भजन करो। जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस प्रकार से भगवान का भजन करो, ये आज्ञा दे दिया। जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए संसार सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, ये मन को और इंद्रियों को मगर कहे, मगर जैसे गिल जाता है, पूरे सब चीज को नष्ट कर देता है। सब कुछ मेरा किया दिया हुआ ये मन और ये हमारा इंद्रिया जो है ना, मगरमच्छ की तरह सब नष्ट कर देता है अंत में, और हमको नीचे योनि में धकेल देता है, बुद्धि को ही हटा लेता है। नहीं, इसे सावधान कर दिए। जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से, योग आदि, योग इस योग की हम कई बार परिकल्पना किए हैं कि यह योग आसन प्राणायाम वो तो एक है, यम नियम अष्टांग योग, जिसमें साधना ध्यान धारणा सब है, समाधि तक है। तो योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप, अब आप शुरू तो किया, योग का सहारा तो लिया, लेकिन कर्णधार रूप जब तक भगवान की कृपा पर नहीं, नाविक के ऊपर नौका चलाने वाला, तो कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है, भक्ति अगर आपके पास नहीं है, सत्संग नहीं कर रहे हैं, भक्ति का जन्म होता है सत्संग से। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय, ये कठिन है, श्री हरि का आश्रय नहीं है, तो तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुष्कर समुद्र को पार कर लो। तुम तो भगवान दर्शन कर चुके, दे दिए, खाली सावधान रहो, जीवन में सावधान रहो। भगवान भी कह के गए थे कि सावधानी से, भगवान इतने बोले, सावधानी से तुम इस संसार में राज्य करके हमारा प्राप्त करो। लेकिन भगवान क्या किए, अपने चारों जो उनके परम भक्त थे, सनक सनंदन सुना, ये चारों को भेज दिए कि जाओ फिर से सावधानी क्या करना है। और इसीलिए चारों यहाँ पर आए। अब देखो, राजा पृथु, एक बात जो हम कहना चाहते हैं, थोड़ा सा हम समाप्त करेंगे कि राजा पृथु जो थे, उनके पिताजी कौन थे? बेन, और महापापी, महास्वार्थी। अब पृथु महान धर्मात्मा, और वो स्व में लिप्त थे, पिता स्व, लेकिन वह स्व ही कैसे पर में बदल गया, सो देखो। वही उस स्व को, स्वार्थी को, ब्राह्मणों ने एक हुंकार दिया, उसका सब स्वार्थ स्वाहा हो गया। लेकिन अभी भी उसमें शक्ति थी कि वह परहित का जो है सो कार्य कर सकता था। उसका मंथन हुआ तो परहित में एक उसका पुत्र पैदा लिया,
उसी से ना आया, कहीं बाहर से तो नहीं पृथु आया, पिता नहीं दिया। इसी पर हम तुमको समझाना चाहते हैं कि इस प्रकार का कार्य जो है पहले भी हुआ है। देखो छोटी सी बात, गंगा जी का जन्म, गंगा जी के जन्म के बारे में अगर समझिएगा आप लोग, तो भगवान बलि का जो नाप रहे थे, तो भगवान का एक चरण कमल ब्रह्मलोक में चला गया। ब्रह्मा जी देखे, अरे भगवान का चरण कमल मेरे पास आ गया, जल्दी से कमंडल में इसको डालो, चरण को धोए कमंडल में डाले। ब्रह्मा जी अगर स्वार्थी होते तो कमंडल में अपने जल को रख लेते ऐसे करके। भगीरथ बहुत ज्यादा तपस्या किया, भगीरथ में स्वार्थ था। देखो स्वार्थ की बात हम सब कर रहे हैं, तुम लोगों को समझाने के, स्वार्थ भी अच्छा होना चाहिए। ब्रह्मा जी भी स्वार्थ में नहीं पड़े, और भगीरथ का स्वार्थ क्या था कि उसके जो पुरखे थे, सगर के जो 60,000 पुत्र थे, जो कपिल मुनि को जा करके और अनाप शनाप बोल दिए थे। कपिल मुनि श्राप नहीं दिए थे उनको, सिर्फ वो तो ध्यान में थे बैठे हुए, और सिर्फ आंख ऐसे खोले कि क्या चीज का कोलाहल हो रहा है। देखे भाई तो 60,000 ये सब जो है अपने आप सब सुहा हो गए, जल के राख। फिर वो आंख बंद कर ली। कोई वहां पर उनका, कोई कपिल मुनि का स्पष्ट लिखा हुआ कि कहीं वो क्रोध भी नहीं किए थे, सिर्फ कोलाहल सुन के आंख खोले थे, वो ध्यान में मग्न थे। और देखो भगीरथ स्वार्थ उसका इतना ही था कि हमारे इस 60,000 जो हमारे पुरखे हैं, जो कि इनका अभी तक तारण नहीं हुआ है, गंगा जी अगर भगवान का वहाँ से ब्रह्मा जी के जल से आ जाए, इनको मालूम, इस तपस्या से मालूम हो गया कि गंगा जी तो वहाँ है, चरणोदक से निकल चुके हैं। तो ब्रह्मा जी का उन्होंने बहुत घोर तपस्या कर लिया, तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। ठीक है गंगा जी को हम गिराते हैं, अब ब्रह्मलोक से गंगा जी गिरेंगी तो कहाँ जाएंगी सो तुम जानो भगीरथ। भोले बाबा को जय भोलेनाथ, आप सबका कल्याण करते हैं। समुद्र मंथन में भी आपने कल्याण किया था, जब विष निकला तो सारे लोग भाग गए। समुद्र मंथन भी स्वार्थ में ही हुआ था, तुम देख लो गौर से। देव और दैत्य दोनों का एक जगह स्वार्थ क्या हुआ कि अमृत का इसमें से निकलेगा, दोनों आदमी मिलके पान कर लेंगे, यही नहीं था स्वार्थ है। लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, देखो विष निकल गया। विष्णु भगवान से पूछा गया, कहा भाई इस विष का तो, और सब लोग जल रहे हैं उस विष से, कहा तो भोले बाबा ही इससे कर सकते हैं, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने चलिएगा तो पहले क्या निकलेगा उसमें से, पहले आपको बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। उसको जो समाधान उस प्राप्त कर लेता है तभी वो आगे अमृत को पान करता है। यही इसका संकेत है। हमारे शास्त्र सारे कथाओं में एक संकेत देता है कि कोई भी सुंदर काम आप करने के लिए चलिए अभी भी, तो बहुत सारा विष निकलेगा पहले, कठिनाई सब परेशानी करने वाला, दुखदाई भी, आप उसको पार कीजिए, और उसमें भोले बाबा के बिना नहीं होगा, नहीं तो जलने लगिएगा। प्रसन्न कीजिए उनको, और वो आए कहे विष तो मैं ले लिया, और जब अमृत निकला तो भोले बाबा से सब लोग प्रसन्न थे कि आप बताइए अब क्या किया जाए। कि ये मैं नहीं लूंगा, तुम लोग बांट लो आपस में। देखो ये परहित की बात, स्वार्थ से शुरू हुआ समुद्र मंथन और परहित में चला गया भोले बाबा के द्वारा। और फिर यहाँ भी देखो, अभी जो हम कह रहे कथा, भगीरथ के स्वार्थ से कथा चल रही है। गंगा जी का अवतार भाई आइए, लेकिन अब हुआ कि ब्रह्मलोक से तो गंगा जी चले, अब पृथ्वी पर आने से पहले इतना बड़ा धार बर्दाश्त कौन करेगा। भोले बाबा को प्रसन्न कीजिए। भगीरथ भोले बाबा को प्रसन्न किए। अब भोले बाबा क्या किए, अपने जटा में कैलाश पर गंगा जी को उतार लिए, मस्तक पर, ब्रह्मलोक से कैलाश लोक पर गंगा जी आ गए। लेकिन अभी भी उनके पुरखों के पास नहीं आ रहे हैं। पुरखे कहाँ हैं, गंगा सागर में। इसलिए गंगा जी का 3 स्थान बड़ा शुद्ध माना जाता है। पहला हरिद्वार,
यहाँ पर गंगा जी का ये है गंगोत्री, और दूसरा प्रयाग, और तीसरा गंगा सागर। ये तीन का अभी भी बहुत भारी महत्व है। अब देखो, गंगा जी मस्तक पर लिए कहे कि भगीरथ अभी तो इससे उद्धार नहीं होगा, तो उन्होंने गंगोत्री तक उसको लाया, अपने जटाओं से फैला दिया। गंगा जी कई धाराओं का निर्माण कर दिया कि तुम एक धारा से गिरोगे तो पृथ्वी का लय हो जाएगा, कई धाराओं बना दी। और वहाँ पर जाकर के गंगा जी का धीरे धीरे देखो गंगा सागर में जैसे आ गए, तो तुलसी बाबा कहते हैं कि अच्छा एक चीज़ देखो, समुद्र का निर्माण जो है सगर के 60,000 पुत्रों के द्वारा हुआ है। कहता है, कथा देखो हमारे शास्त्र की कथा कैसी कैसी है। कहता है कि सगर के पुत्रों का जो नाखून था ना, तो जो घोड़ा खोज रहा था, जो समय किया घोड़ा जो चुरा लिया इंद्र, उसी घोड़ा को खोजने में वो समूचे सब जगह स्वर्ग लोक से सब लोक में गया था। वो सब यहाँ पर आकर के उसको कुछ कोई बता दिया कि वहाँ पर तुम्हारा घोड़ा बंधा हो, समूचा खोदते हुए चला आया, वही समुद्र बन गया नाखून से। तो हंसी आएगी कि समुद्र नाखून से खोद दिया, नहीं, यहाँ पर एक संकेत है कि नाखून से भी अगर समुद्र कोई स्वार्थ सगर के पुत्र के जैसा प्राप्त करता है, तो उस प्रयास को भी आज के समय में वैसे प्रयास को भी भगीरथ का प्रयास संज्ञा दिया गया। कोई सगर का पुत्र का प्रयास कहता है भगीरथ के प्रयास से गंगा जी आए। क्यों? क्योंकि भगीरथ का स्वार्थ परहित में, भगीरथ चाहते तो कहते फिर भोले बाबा को, फिर ब्रह्मा जी कहते कि आप मेरे पुरखों का उद्धार कीजिए और गंगा जी को वापस कर दीजिए, लेकिन नहीं किया। उन्होंने कहा कि सबके हित के लिए अब ये गंगा जी यहीं रहेंगी, इसमें जो लोग आएंगे सबका हित होगा। तो ये कथा स्वार्थ से, स्व से पर कैसे जाया जा सकता है, यही धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे राधे, हे नाथ नारायण।